Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, Partner Kohler, Catch Salts and Spices, Vijay Sales, Swiss Frozen Snacks, and Specta Quartz Surfaces. जब जगन्नाथ जी का नाम लेके हम किचन में एंटर किया तो क्लॉज को देख के तो बहुत डर लग रहा था कि कुछ विचित्र चीज जरूर होगी उसके अंदर। आप सबके सामने आपके काउंटर्स पे क्लॉशेस रखे हैं जिसमें आज आपकी किस्मत और आपका चैलेंज है। एनी गेसेस इसमें क्या होगा? मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ही डिफिकल्ट, कुछ छोटा सा क्लॉश है, क्या आ जाएगा इसमें? बहुत कुछ आ जाएगा। ये मास्टर शेफ है, यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं, सब कुछ बड़ा ही है। जैसे कल का चैलेंज था, आज में भी कुछ ऐसा ही हो कि हमारे कंफर्ट जोन से बाहर चीज हो सकती है। जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं ब्लैक एप्रन के एक के बाद एक, तो आज तो कुछ रेयर इंग्रेडिएंट या कुछ बहुत ही एग्जॉटिक सा हो सकता है। बहुत ही एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट। चलिए आपको एक एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट की कहानी सुनाता हूँ। लगभग 1860-1862 में कुछ ऐसा हुआ कि एक नवाब साहब ने बोला कि मुझे बिरयानी में कुछ एग्जॉटिक खाना है। तो उस समय हिंदुस्तान में एक नया नया इंग्रेडिएंट आया था पुर्तगालियों के रास्ते साउथ ऑफ अमेरिका से, और वो नया था, बहुत महंगा था। तो पहली बार किसी ने वो इंग्रेडिएंट नवाब साहब की बिरयानी में डाला, और नवाब साहब को वो एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट इतना पसंद आया कि वो एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट उस बिरयानी का हिस्सा हमेशा के लिए बन गया। वही एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट आज आपके इस क्लॉश के नीचे है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसने हेस्टन ब्लूमिंगटन 3 मिशेलिन स्टार्स शेफ को एक नई पहचान दी थी। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एटिका, द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में 17 कोर्स मेन्यू में मेन कोर्स पे आता है, और 10 में से 7 टेबल पे कोई ना कोई वो डिश खा के रोता है। तैयार है देखने के लिए? यस। ऑन 3, 2, 1। आलू। आलू जी, आलू। बिरयानी की कहानी तो सबने गेस कर लिया था। आज हमको लगा नहीं कि एलिमिनेशन चैलेंज है, क्योंकि एक आलू दिया है। यूजुअली आलू हमारे स्किल टेस्ट रहता है, पोटैटो ब्रेसलेट बनाओ, ये सब करो, स्किल टेस्ट में आता है। बट प्रेशर टेस्ट में कभी डोम आया है, कभी फूल आया है, कभी ये चीज़ है, कभी वो चीज़ है। आज आया हमको आलू। हम सबके घर में किसी कोने में कहीं ना कहीं आपको आलू जरूर मिल जाएगा। और आपको, जितनी हमारी ऑडियंस इस वक्त देख रही है, उनको लग रहा होगा कि मास्टर शेफ के लेवल पर, इस पड़ाव पर दिया तो भी क्या, एक आलू। लेकिन आलू को हल्के में मत लेना। बहुत ही सिंपल सी डिश से लेकर बहुत ही एग्जॉटिक डिश तक इस आलू की रेंज है। पानी के बाद सबसे वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट हमारी रसोई में है आलू। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है इस सिंपल से आलू को बहुत स्पेशल बनाने की। आपके सामने 5 किस्म के आलू, पर्पल पोटैटो, व्हाइट पोटैटो, लॉन्ग पोटैटो और रसेट रेड पोटैटोस, और साथ में बेबी पोटैटोस। आपके सामने जितने भी आलू रखे हैं ना, हर एक का कैरेक्टर अलग है, हर एक का जो कुकिंग का टेक्निक है वो अलग है। इसलिए आलू की जो सीरत है, उसका कैरेक्टर है, उसी के हिसाब से डिश बनानी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, आलू की डिश उन्हें बनानी है। मिसाल के तौर पर
कोरियन डिश बनाएंगी हमारी अंजू मंजू जी की जोड़ी। कोरियन कुजिन हमने कभी बनाई नहीं है, मगर हाँ खाई है। और सिमरन हिमांशी क्या मिला आपको? मैक्सिकन। होला। जैसे ही हमने पढ़ा आई लव मैक्सिकन, मैंने कहा ये तो आपने मेरे मन की बात छीन ली। आई एक्चुअली लव मैक्सिकन, इसको भी बहुत पसंद है, हम दोनों को मैक्सिकन खाना पसंद है। बट मैक्सिकन खाने में आलू हमने कभी नहीं खाया। फ्रेंच, इटालियन, लेबनीज। हम सब जोड़ियों के पास हमारा कोर इंग्रेडिएंट यानी कि आलू है, और वो क्यूजीन है जो उन्हें पकानी है। जैसे हर क्यूजीन ने आलू को और आलू ने हर क्यूजीन को अपना लिया है, उसी तरीके से आज आपको भी आलू को अपनाकर बनानी है एक मास्टर शेफ लेवल की डिश। इस आलू द बेस्ट चैलेंज के लिए पल्पल कुमारी जी आपको देंगे पूरे 60 मिनट्स। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस, crafted with Italian technology. Experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. Are you ready to cook? Yes, chef. Get set आलू। वहाँ पे ग्रीन पेपर थी, रेड वाली पेपर थी जिससे चिपोटले बनती। मैंने मिर्ची, टमाटर, अनियन, बेसिक चीजें उठाई, जैसे स्पाइस ब्लेंड्स उठाए, कॉर्न उठाया। ये पैंट्री रन के लिए गई, तब तक मैं जाके इक्विपमेंट एरिया से सारी चीजें ले आई थी जो भी हमें चाहिए। मैक्सिकन, लेबनीज, कोरियन, फ्रेंच, इटालियन, 5 क्विजीन्स हैं और उसका फाउंडेशन अब बनना चाहिए, लेकिन फाउंडेशन यानी पैंट्री पिक के सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। लेट्स गो। कुनाफा में सबसे इम्पोर्टेंट घी होता है, तो वो लेकर आई। साथ ही साथ मैं पैशन फ्रूट का जेल दे रही हूँ, तो पैशन फ्रूट को भी उठाकर लेके आई। कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट भी लेकर आई कि बाय चांस हमारा कुछ फेलियर होता है तो मैं उस पर काम कर सकूँ। मोज़रेला नहीं था, बफेलो चीज। दुकान बंद। इंडियन रेसिपीज में क्या होता है कि हम मसालों पे प्ले ज्यादा होता है, इसमें हमारे थोड़े मोनोटोनस जो फ्लेवर होते हैं जिसको ही हमको बिल्ड करना पड़ता है, जो इटालियन कुजीन है। तो इसलिए पैंट्री से मैं थोड़ा 2-3 चीजें एक्स्ट्रा ही लेके आया था। कम ऑन गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं। आलू की दुकान लगाने के सिर्फ 55 मिनट बाकी। हम आलू फ्राई में बैठा दिए, देखो तो इतना आलू हो जाएगा। देखो रेड आलू भी बैठा इतना। व्हाइट पोटैटो फॉर एस्पुमा। हां तो दुधात बॉईल करू शकतो। नाही एस्पुमा नको दुधात बॉईल करू, याच्यात लवकर होतील ना, त्याचं मॅश काढ। 6 एलिमेंट्स करने हमको डिश में। 5 मिनट पैंट्री पिकअप के बाद ऑलमोस्ट 7-8 मिनट्स एवरी एलिमेंट है। सो हमको ट्राई करना है कि मैक्सिमम चीज़ें ओवन में खुद से पके। मैंने पहले वो शुरू करन दे जलाटो। पैशन फ्रूट का पल्प मैं छील रहा हूँ, इसे चढ़ाओ दो। आलू छीलने का काम मैं कर रहा हूँ फालतू। आलू को कद्दूकस करके कुनाफे का जो मेन क्रिस्पी स्ट्रक्चर वो मुझे बनाना है, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हम सेमीफिनाले में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमको कोरियन कुजीन मिला है। एक इंग्रेडिएंट के आसपास हमें खेलना है और हीरो इंग्रेडिएंट्स पोटैटो होना चाहिए। इसलिए ये मुश्किल ज़रूर है, मगर कोई इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यंग जनरेशन में ये ट्रेंड चल रहा है कोरियन फूड का। तो हम इसको एक हेल्दी वे से आज इसको करेंगे। तो धो के थोड़ा सा सौते करके उसको स्प्रेड कर लेंगे पहले। मुझे लेबनीज़ क्यूजीन मिला है, उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि लेबनीज़ थोड़ा सा हमने कहीं कहीं खाया है, इस वजह से कुछ हम उसके टेस्ट के बारे में जानते भी हैं। आज अच्छा खाना बनाना और सेफ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज एलिमिनेशन टास्क है। इसमें एक गलती भी हमें इस किचन से बाहर कर सकती है। इटालियन कुजीन मिला है, नेक्स्ट सेमीफिनाले वीक है, तो इसलिए आज का चैलेंज जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम सेफ प्ले नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें थोड़ा स्किल दिखाना पड़ेगा अपना। तो हम एक डेजर्ट बना रहे हैं। कुछ तो है इस ब्लैक एप्रन में
कि एक अलग एंग्जाइटी रहती है। मैं एक ही टाइम पे एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक जगह हॉट सॉस के लिए चीज़ें रोस्ट करने रख रही हूँ, एक जगह मैं आलू बॉईल कर रही हूँ। मैक्सिकन कुजीन पसंद है हम दोनों को, बट हमने कभी मैक्सिकन कुजीन में आलू कुक नहीं किया है। बहुत आसान लग रहा है सरफेस पे कि अरे सिर्फ आलू ही तो है, बट आलू हम लोगों को मास्टर शेफ में मिला है, और वो भी ब्लैक एप्रन चैलेंज में, तो हमें उसके साथ कुछ बहुत ही क्रेजी इन्वेंशन करनी पड़ेगी। 60 मिनट में फ्रेंच टेक्निक के साथ मास्टर शेफ लेवल की डिश बनानी है, वो भी आलू के साथ ही बनानी है। कहते हैं सेहत बढ़िया तो सब बढ़िया, इसलिए हमने हेल्दी तरीके से खाना बनाने के लिए यूज़ किया है फॉर्चून का सोयाबीन ऑयल, जिसमें है न्यूट्रीफाई जो हेल्थ को देता है 5 बेनिफिट, और इसमें है कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसके पहले हमने क्रोसा तो बनाया है, बट आलू से कभी क्रोसा अभी तक बनाया नहीं, तो उसके लिए मैंने पोटैटो को अच्छे से पतला पतला लंबा स्लाइस किया, उसको क्रोसा का शेप दिया, कॉन्फी करने के लिए ओवन के अंदर डाल देता हूँ। इसलिए हमने ये चीज़ सबसे पहले करने का ट्राई किया कि ताकि अगर वो टाइम तक प्रॉपरली रेडी ना हो तो हमारे पास प्लान भी एटलीस्ट रेडी रहे। इस अंदर मैंडरिन पतला करके दियो। 1 घंटे में से कम 20 मिनट। ये इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है आज चिप्स बनाने के लिए कि अगर आज हमारा आखिरी दिन भी हुआ किचन में तो हिमांशी ने चिप्स जरूर बनाए थे। कितने क्यूट से चिप्स पे छोटे छोटे फ्लावर लगा रही है। मैंने कहा जल्दी कर ले, हम पे सिर्फ 60 मिनट है। हाँ जी, हेलो शेफ। क्या बन रहा है? शेफ मैंने ना एक चीज़ सोची है, मेरे को एक थॉट आया कि हम लोग जब से मास्टर शेफ में आए हैं हम प्लेट पे खाना सर्व कर रहे हैं। आज कपड़े पे करेंगे? नहीं, आज हम आलू की प्लेट बनाएंगे। आलू टोकरी चाट जैसे है, उसको एक आज नया रूप मिलेगा। हाँ, कैसे? इंटरेस्टिंग थॉट सिमरन, लेकिन टेक्निकल है, गलतियां होने के चांसेस भी हैं। चैलेंज के इस मोड़ पर एक रिस्क ले रही हैं। अगर हुआ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फ्लैट भी गिर सकता है। तो मुझे लगता है कि टाइम पे खत्म नहीं होगा। हमारा सारा काम बचा हुआ है, हमारी सिर्फ चिपोटले सॉस रेडी है। अब हाई टाइम है कि हमें अपनी बास्केट बनानी पड़ेगी जो हमारी एडिबल वेसल होने वाली है। तो मैंने पहले पैन पे काफ़ी सारा चीज़ डाला, उसके ऊपर छोटे छोटे सारे हमने बेबी पोटैटो के जो स्लाइस कर रखे थे उसको पूरा अरेंज किया। नहीं हुआ बेबी, नहीं हुआ। तो एक और अंडा है ना, उसको बैठा दो, पिकल करेंगे ना, कैसे करेंगे? वो ऐसा एलिमेंट है, अगर हार्ड बॉयल हम रखेंगे तो वहीं पर हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो रिस्क तो है वैसे, क्योंकि सेमीफाइनल में जाना है, कट भी सकते हैं। I love French। क्या बना रहे हैं आप? आज हम लोग एक इंडियन भी थोड़ा सा ला रहे हैं, क्योंकि पौंडीचेरी में एक फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है, उसमें वधुवन करी जो बनती है मसाला, तो उसका हम लोग एक एस्प्यूमा बना रहे हैं विच इज़ अ फ्रेंच टेक्निक। उसमें थोड़ा सा पामेजान का फ्लेवर, बिकॉज फ्रेंच लव देयर चीजेस। उसके ऊपर एक क्रॉसॉ बना रहे हैं, बट पोटैटो का क्रॉसॉ बना रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग एक पामेजान का क्रिस्प दे रहे हैं साथ में, एंड उसके साथ में हम लोग एक पॉम दुचे भी बना रहे हैं पर्पल पोटैटोज के साथ। फ्रेंच कुकिंग में पोटैटो के बहुत सारे क्लासिक डिशेस हैं जो आप रेफरेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डोफिनवा है, चाहे वो ओमरोजेट है, पॉम दुशे है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप बहुत सारे क्लासेस को जब एक साथ डालते हैं तो कई बार कंफ्यूजन दिखता है। राइट, आई थिंक वो एडवांटेज डिसएडवांटेज के बीच में आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत टफ हो गई है, इसलिए हमने ज़्यादा प्लान किया है, बट वही शायद आज हमारे लिए निगेटिव पोजीशन में ला रहा है हम लोगों को, क्योंकि टाइम कम पड़ रहा है एंड चीज़ें बहुत सारी बाकी है। पर्पल पोटैटोज बॉईल हो गए हैं, उसको तुरंत निकाल के मैशर से बेस रेडी किया है, जिसको ओवन में डाल के 10 to 15 मिनट्स तक पकाना है। मास्टर शेफ की जोड़ियों, हमारे इस आलू चैलेंज के लिए अब सिर्फ आधा घंटा बाकी है। जो हमने स्पीड पकड़ी कि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने फटाफट मैंने इसको आलू के केक्स दिए कि तू इसको शैलो फ्राई कर। अब जल्दी जल्दी में इसको भी ऐसा हो रहा है कि इसने शैलो फ्राई करने रखा बिना तेल के। पर्पल आलू के अंदर फ्रूटीनेस होती है और डिजर्ट्स में अच्छा जाएगा ये, तो इसलिए पर्पल आलू की स्किन का हमने डस्ट बना रहे हैं।
मैंने अच्छे से लाल आलू को बॉईल करके उसका एक डो लगा के साइड पे रख दिया कि अब मैं इसके एंड में कनोली के रोल बना के इसको फ्राई कर दूंगा। वो भी उस प्रोपोर्शन से बनाना है कि हमारा कनोली क्रिस्पी रहे, जब जजेस खाए तो एक स्नैप, एक क्रंच की आवाज आए उनको। आपको पता है इटालियन में कितने पंजाबी हैं? ओए होए होए, पार्मेजान बनाते सारे सरदार हैं वहाँ पे। पार्मिजानो रिजियानो उनके हाथों से, उनके फार्म से बन रहा है, जो आज मोस्टली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्राइज्ड है। पार्मेजान जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे थी, बंद हो जाता प्रोडक्शन। पूरी डेयरी इंडस्ट्री जो है ना इटली की, वो सरदारों ने संभाली हुई है। अब बताओ, सरदार भी हर जगह, आलू भी हर जगह। आप बताइए कि क्या बन रहा है? शेफ, हम आलू से डेजर्ट बना रहे हैं। हम एक कनोली बना रहे हैं जिसका डो भी मेरा आलू से होगा। उसके अंदर जो फिलिंग होगी वो पर्पल पोटैटो एंड मास्कारपोने की क्रीम होगी, और जो हमारा क्रम्बल है वो भी हमारा एक सिट्रस और आलू का क्रम्बल होगा, साथ में एक कॉफ़ी का जिलाटो होगा। तो उसको हम डस्ट करेंगे पर्पल पोटैटो की स्किन के साथ। आई लव दैट यू आर टेकिंग अ रिस्क। मैं खुश हूँ उस बात से और डर भी रहा हूँ, क्योंकि ये डिश में आप स्लिप होना बहुत आसान है आपके लिए, अगर बैलेंस नहीं होगा फ्लेवर्स का। बट आई लव इट अंशमीत, ये जो है ना आपने ये जो लॉन्ग जंप मारा है, ये सीधा सेमीफाइनल में लेके जा सकता है आपको। और आपकी इटालियन खाने की समझ आपकी बातों से दिख रही है, अब ट्रांसलेट करो उसको। जी शेफ। टेंशन हो रही है कि शेफ्स के अब एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ गए हैं। अगर ये रिस्क हमारा सही निकलता है तो क्या पता हम आज सेफ हो जाए और हमें वो सेमीफिनाले में जगह मिल जाए। हम लोग को दूसरों को देखने का भी टाइम नहीं है कि क्या चल रहा है, बस अपना हमें प्लेट पर रखना है, ये हमारा एम था। क्या बन रहा है? शेफ, मैं पोटैटो कुनाफा बना रही हूँ, उसके साथ पोटैटो मूस दे रही हूँ, साथ ही साथ मैं पैशन फ्रूट जेल दे रही हूँ, और उसके साथ मेरा पर्पल पोटैटो क्रिस्प होगा। तो स्वीट कुनाफा बना रहे हैं। यस। देखिए इंटरेस्टिंग आइडिया है यास्मीन, लेकिन चीज़ और आलू में बैलेंस बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर चीज़ ओवर पावर कर गया फिलिंग, आलू जो है वो दब गया, तो फिर ये रेगुलर सा कुनाफा हो जाएगा। तो ये चैलेंज जो है वो थोड़ा हिल सकता है। आलू के साथ कोई फ्लेवर डाल रहे हैं आप? लेमन और उसका फ्लेवर है। तो आलू के साथ जो फ्लेवर डाल रहे हैं, अगर आप उसका बैलेंस अपनी फिलिंग में बढ़ा देंगे तो चीज़ का परसेप्शन अपने आप गिर जाएगा। ये था आपका वीबा टिप ऑफ द डे। टेक्निक्स में महारत है आप बारीक चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं, आपकी फ्लेवर की समझ भी बहुत अच्छी है। ये जो आखिरी के 15-20 मिनट में घबराहट में चीज़ें गड़बड़ होती है ना, आज वो नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते आज कि आज हम इतने करीब होकर अपने मंजिल के घर जाएं। 2 चीज़ एलिमेंट है जो ओवन में बनेंगे, एक एलिमेंट है जो फ्रिज में बनेगा, तो ये काम सबसे पहले हो जाए। देन शुगर सिरप और बाकी मूज है, क्रीम है, वो सब गैस चूल्हे में बनना है, तो वो हमने लास्ट के लिए रखा था। शेफ कुणाल, हम लोग टेबल पे गए और हर कोई रिस्क ले रहा है। आई थिंक अंजू मंजू जी जो हैं वो शायद सबसे कम रिस्क ले रही हैं। कोरियन नूडल्स जो होती हैं, थिक पोटैटो नूडल्स, वो बना रही हैं। हाँ। और बोल रही हैं कि हम कुछ मीठा भी बनाएंगे। आलू का मीठा मतलब बनता है, बट उसको बनाने के लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए और बड़े लिमिटेड। जहाँ अजिंक्य और विक्रम को फ्रेंच कुजीन मिली है और अंशदीप और प्रभदीप को इटालियन, दोनों में आलू नेचुरली ब्लेंड होता है इस क्यूजीन में। वहीं पर लेबनीज क्यूजीन में आलू इतना हाइपर नहीं है, वहाँ पर मीट्स बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। तो जहाँ पर महफूज और यास्मीन के पास एक रियल टाइम चैलेंज है कि इससे क्या बनाए, और कुनाफा बनाना इस हैट्स ऑफ, अगर ये बन जाएगा आई थिंक आलू की सबसे बेस्ट डिश होगी इस किचन में। आपको क्या लगता है शेफ कुणाल, कौन सी जोड़ी आज घर जाएगी? अजिंक्य और विक्रम को आलू के साथ काम करते हुए अभी तक देखा नहीं है। आलू एक ऐसी चीज है जो कभी कभार आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करता है और कभी कभार डिसअपॉइंट करता है कि अरे आलू। तो वो जो बैंडविड्थ था आलू की, वो ये लोग कैसे संभालेंगे, इट विल बी इंटरेस्टिंग। जो लास्ट के 20 मिनट बचे हैं उसमें हमको फिश पकाना है, दूसरा जो हमारा पोटैटो का मैश बनाना है, उसका फोम बनाना है, तीसरा हमारा जो बाकी है वो पार्मेजान का जो क्रिस्प बनाना है, वो भी बचा है बेक होना, एंड हमारा जो हमने पर्पल याम का जो डूशे बनाना है वो भी बचा है बेक करना। तो हमने डिवाइड कर लिया चीज़ें। एडिबल प्लेट बन चुकी है, बट जब तक आप टेस्ट करेंगे चीज़ ठंडा और रबड़ी हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने एक मैक्सिकन सीजनिंग तैयार करी।
कुनाफा का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शुगर सिरप, जो कि रोज़ फ्लेवर का होगा, तो वो मैंने रेडी कर लिया है। फिर उसके बाद कुनाफा फुल्ली बन के रेडी है, उसको मैंने बाहर रख दिया ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। अगर मैं गरम गरम निकाल देती हूँ तो वो उसके टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर्पल वाला आलू उबाल के उसको नीट करके हाथ से उसको नूडल का शेप देती जा रही थी। पानी उबल गया तो फिर मैंने नूडल डाला, उसमें हल्का पर्पल कलर आएगा, उससे हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कैसा कलर आता है। मास्टर शेफ की जोड़ियों, आखिरी 10 मिनट। नूडल बनाते से सबसे ध्यान हमें ये देना था कि ये टूटे ना या पानी में जाकर बिखरे ना, वो बिल्कुल फर्म रहे, क्योंकि हम नूडल्स में कोई एग नहीं यूज़ कर रहे थे। एग डालते हैं तो वो बहुत जल्दी पक जाती है, फर्म हो जाती है, मगर हम चाहते थे कि उसमें नूडल्स में एग नहीं डालेंगे, हम सिर्फ पोटैटो से ही नूडल्स बनाएंगे। अरे वाह, आलू के नूडल्स जी हाँ। आपने पहले कभी बनाए? नहीं। कोरियन खाना खाया? खाया है। पकाए हैं? पकाए नहीं। कभी नहीं पकाए। बहुत ही अच्छी बात। ये आपने पहले एक नूडल को ट्राई करके देख लिया? जी हाँ, पहले ट्राई करके टेस्ट कर लिया। टेस्ट कर लिया? उसके अंदर लचक थी? जी हाँ। ठीक है, मैं आपको एक टिप दे दूं। जी, जो भी बताइए। आलू का साइज का नूडल आप डालेंगे इसके अंदर, फूल कर उसमें बड़ा हो जाना है। बड़ा ठीक है, तो अगर पतला बनाएंगे तो अपने आप वो मोटा हो जाएगा। फूलेगा वो। इस बात का ध्यान रखना। और एक बात ये, अगर इस जगह पर ये इवन नहीं है तो यहाँ पर जाकर इवन नहीं होगा। देख रहे हैं आपकी शेप, कहीं से मोटा कहीं पतला, ये नहीं चलेगा। तभी देखिए यहाँ से नूडल फूला हुआ है, यहाँ से पतला है। ठीक है। इसलिए इस पे ध्यान से आराम से हाथ चलाइए, बहुत प्यार से। इतने साइज का भी बना लेंगे, 9 इंच का नूडल। ज़्यादा लंबा लंबा बनाने का बिल्कुल। जब नूडल्स फाइनली बनकर निकले तो मतलब इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसका कलर भी इतना हल्का पर्पल सा, एकदम लाइट बैंगनी सा आया था, और उसका टेक्सचर भी इतना अच्छा था, बहुत सही था। तो ये मतलब ऐसे लगा कि आधी जंग तो हमने जीत ली है। अभी शेफ़ को इनका टेस्ट पसंद आना चाहिए। तो कैसे बनाइए? ओह, Very nice. पोटैटो, उसको थोड़ा सा ट्रिम विम कर देती हूँ मैं। इसको ट्रिम जब आप करेंगे सिजर से करना। हाँ जी हाँ जी। नाइफ से होगा नहीं। हाँ जी। चलो, टाइम से अगर आपकी डिश कंप्लीट नहीं हुई, कम से कम हम प्लेट तो खा ही लेंगे। एडिबल है। नमक मिर्च मसाला डाल देना, नींबू चाट मसाला। मुझे आलू के ऊपर वही पसंद है। हमारा सारा काम बचा हुआ है। हमारी सिर्फ एक हॉट सॉस रेडी है, हमारी सिर्फ चिपोटले सॉस रेडी है। मैंने सारी चीज़ें रोस्ट कर रखी थी। मैंने ग्रीन टोमेटो, अनियन, चिलीज, गार्लिक सब कुछ रोस्ट कर रखा है, बट असेंबल करने का टाइम ही बहुत कम है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये डिश कंप्लीट हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरा टेबल फैला हुआ है। दोनों आओ पास में, जरूरी बात पूछनी है। एक किसी को सुनना नहीं देना। दोनों आगे आगे आगे। पर्सनल बात है, पर्सनल बात है। आपके हिसाब से घर कौन जाएगा? आपको क्या लगता है कि आज कौन घर जा सकता है? ये क्वेश्चन क्यों कर लिया आपने? ये तो लड़ाइयाँ दिलवाने वाला क्वेश्चन है। जिसकी डिश भी इनकम्प्लीट हुई आज, मे बी वो तो आप ही की लग रही मुझे। आज लड़ाइयाँ नहीं डलेंगी, सब बता रहे हैं। मेरे को लगता है अंजू मंजू जी हो सकते हैं, बिकॉज कोरियन कुजीन है, उनको कोरियन को थोड़ा शायद मे बी वो ना फेमिलियर हो। और अंशमी तो का मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बिकॉज वो हर बार उसको एक ही चीज़ें बनाने के लिए मिल रहा है, कुछ नया नहीं दे पा रहे हैं। जब भी उसने हमारा नाम लिया, अंशमित और प्रभदीप लगते हैं, तो मेरे में तो आग लग गई कि आज मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, कि इसकी बात को मैं गलत प्रूव करके दिखाऊं। उस टाइम पे तो मेरे को तक कोई बात नहीं, अब कुछ हम बोल नहीं सकते, बट अंदर से उस चीज ने बहुत मोटिवेशन दिया हमें कि हमको अपना बेस्ट देना है। हम तो नहीं जाएंगे, ये हमारे एम है। बाकी तो नहीं पता, हम नहीं जाएंगे। यहाँ तो सबसे बड़े कंपटीटर हम खुद के हैं, क्योंकि जब कोई डिश आता है सामने, तो जज हमारे पिछले और उसके पिछले जो हमारे डिश है उनके साथ हमको कंपेयर करते हैं, हमारे कैलिबर के साथ हमको कंपेयर करते हैं, तो हम अपने ही सबसे बड़े कंपटीटर हैं। हाँ जी, प्लेटिंग का मामला शुरू हुआ। जी प्लेटिंग में समझ में नहीं आ रहा है कि किसमें करूँ प्लेटिंग। यही तो दिक्कत होती है जी, इसीलिए मैं यहीं आता हूँ। अंजू मंजू को समझ ही नहीं आता है कि कौन सी प्लेटिंग करूँ। हाँ, क्या है एलिमेंट दिखाइए। तो अगर ये ब्राउन एलिमेंट्स को ब्राउन प्लेट में डालेंगे तो ब्राउन प्लेट दिखेगी या ब्राउन एलिमेंट दिखेगा? कि इसमें करें कि इसमें करें? थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर रख के देखिए, जिसमें अच्छा लग रहा है उसमें करिए। कमाल ही हो गया। मैं क्या, ब्राउन टिक्की
ब्राउन बेस, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, सारा कुछ ब्राउन। सबसे फंडामेंटल चीज, भी टिक्की रखें उसको ऐसे रखें, एटलीस्ट कोई एलिवेशन आएगा। ऐसे बेटर लग रही है कि ऐसे? ऐसे। हाँ, इस प्लेट से बचाना चाहते हैं खुद को? नहीं। बेस्ट ऑप्शन है प्लेटिंग का। अच्छा, मैं 2 ऑप्शंस लेके आया हूँ कि मेरे को जो बेस्ट लगेगा मैं उसमें करूँगा। ये ऑप्शन फेल है। जैसे ही तो इसके अंदर कनोली डालेगा, कनोली कहाँ गई? छुप जाएगी। छुप गई। ये ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग बॉर्डर है इस प्लेट का कि उसको तो शायद डिजाइन में जस्टिफाई ना कर पाए। आगे मर्जी है तेरी, बचना है आपको। दबे दबे से उनके मिजाज नजर आते हैं, मतलब समझा? दबी हुई है ये प्लेट। लास्ट 2 मिनट्स। हमें प्लेटिंग के टाइम पे पूरा भरोसा रहता है कि आइकिया की स्टाइलिश प्लेट्स हमारी प्लेटिंग को बहुत एलिवेट कर देंगी एंड दिल ऑलवेज कीप अस मास्टर शेफ रेडी। आलू हमारी डिश में हीरो है, सॉसेस का टेस्ट अच्छा है, हम लोग टेस्ट से सेटिस्फाइड है कहीं ना कहीं। मैं अपने एलिमेंट को भी चख के देख चुकी हूँ कि वो परफेक्ट जा रहा है, प्लस मेरी प्लेटिंग भी सुंदर दिख रही है। हम आज भी अपने डिश में कॉन्फिडेंट है कि हमें ये डिश हमें आज बचाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। That's it. टाइम खत्म, पीछे खत्म। आज का आपका चैलेंज था आज के कोर इंग्रेडिएंट हमारे ऑर्डिनरी आलू को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना, और उसके लिए आपको क्विजीन्स मिली थी। अब बारी है टेस्टिंग। सबसे पहले सिमरन हिमांशी। शेफ, हमारी डिश का नाम है M2M, मथुरा टू मेक्सिको। और जो हमारा प्लेट है वो आलू का ही बना हुआ है, बेबी पोटैटोस का, और इसको हमने बाइंड किया है, शेप दिया है चीज़ के साथ। उसके अंदर 2 पोटैटो के केक्स हैं, हाँ। जिसके अंदर स्मोक चिपोटले चिकन की स्टफिंग है, और साथ में एक हमने जो रेड कलर की वो चिपोटले बनाई है, और जो ग्रीन वाला है वो साल से वर्दे है, और उसके साथ हमने कॉर्न कॉब्स हैं छोटे छोटे वो रखे। अगर डिश की लुक की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ ये डिश देख के आपको मैक्सिको का वीज़ा नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से आलू में क्या फिलिंग है। They look almost same to me. किसी भी और रेक्टेंगुलर प्लेट पे आप इसको रख देते तो इससे बेटर लगती। आपका जो थॉट था अच्छा था, लेकिन ये जो बास्केट है ना, इसकी जब बाइंडिंग होती है, जब चीज के साथ या और कोई बाइंडिंग आप डालते हैं, जब तक ये बिल्कुल गर्मा गर्म उतरती हुई तेल से निकलती है, परफेक्ट रहती है। जब तक आप इसको प्लेट करते हैं वो थोड़ी सी चूई हो जाती है। Yes. वही हो रहा है इसके साथ। लेकिन अंदर जो आपने वो टिक्की बनाई है, उसके अंदर टिपिकल, मैं कहूँगा पंजाबी से मिलते जुलते मैक्सिकन फ्लेवर्स हैं। लेकिन आई स्टिल फील कि जहाँ टेस्ट इतना बेटर है, आलू के साथ आप प्रेजेंटेशन और बेटर कर सकते थे। जो आपने नफ्स पकड़ी है ना मैक्सिकन खाने की, वो आपकी चटनियों में है। बिल्कुल, वेरी गुड। स्पाइसी है, मुंह जला रही है, और मजा आ रहा है मेरे को। सिमरन टेस्ट में तो अव्वल है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत वीक है यार, बहुत वीक है। बहुत। इसमें मुझे सिमरन थोड़ी भटकी हुई लग रही। ओके, भटकी हुई मीन्स आई सेंस ओवर कॉन्फिडेंस इन दिस प्लेट। इस स्टेज पे हर जोड़ी की सबसे बड़ी दुश्मन खुद वो जोड़ी है। कॉन्फिडेंस के घोड़ों को लगाम दीजिए। थैंक यू। अंशमीत, प्रदीप, अपनी डिश लेकर आइए।
आप दोनों की डिश का मुझे बहुत इंतजार था, तो चलिए बताइए अपनी डिश के बारे में। शेफ, हमने इस डिश का नाम रखा है पटेटो अमोर, और इसका हमने एक कनोली बनाई है जो इटालियन सिसिलियन कनोली होती है, जिसका जो कनोली का डो है वो भी पटेटो से बना है, और इसके अंदर जो फिलिंग है वो भी पर्पल पटेटो का मूस बना के हमने डाला है, और इसके नीचे जो क्रम्बल है वो भी आलू का सिट्रस के साथ क्रम्बल दिया है। एक हमने जो लाटो दिया है वो हमने दिया है कॉफी एंड वनीला, चेरीज की कूली को स्प्लैटर किया है प्लेट। आपको लगता है कॉफी और आलू का कॉम्बिनेशन अच्छा है? सिर्फ आलू ऐसे वो हर चीज के साथ ढल सकता है, उसको हम अच्छे से ढला दे तो आलू तो हर जगह ही घुस जाता है। बट कॉफी बड़ा ही डिस्टिंक्टिव फ्लेवर है, इसी की जगह चॉकलेट होता, चॉकलेट और आलू शायद बेटर कॉम्बिनेशन होता, हालांकि मैंने अभी टेस्ट नहीं करी। तो पर्पल पोटैटो मीठे में बड़ा अच्छा जाता है, क्रीमी भी है, फ्रूटी नोट्स भी होते हैं, तो हॉट ऑन पॉइंट, राइट? एग्जीक्यूशन देखनी है। इसमें सपना है क्या? क्या सपना है? शेफ, मेरे को फूड लाइन में ही आगे जाना है और सीखना है कुजीन्स के बारे में, और फिर एक एंड में आके अपना एक कैफे या रेस्टोरेंट खोलना है। मैं सिर्फ यही डिश खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में आऊंगा। दिस इज ब्रिलियंट। आलू का इस्तेमाल जैसे आपने इतना डेलिकेटली किया है, ये तो डिश अमर हो गई मेरे लिए। आलू की ये जो डेजर्ट आपने बनाया, स्पेशली वो जो कनोली बनाई है, वो भी ऐसा लग रहा है किसी दूसरी दुनिया से आई है, क्योंकि इतनी परफेक्ट बनी है और वो उस अंदर की क्रीम को होल्ड करके रख रही है, पतली है, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं आलू खा रहा हूँ। दैट्स द ब्यूटी। दैट्स द ब्यूटी अगेन। प्लेट साफ। वहां पे बच के इटली नहीं जाना, क्योंकि तेरे को रख लेंगे वहां पे वो लोग। अंशमीत, प्रदीप, आपके लिए सिर्फ 3 वर्ड्स। चक दे फट्टे। अभी तक की आपकी ये मास्टर शेफ की बेस्ट डिश है। हाँ, मुझे ये लगता है, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन आप आज घर नहीं जा रहे। उतारिए एप्रन और बैठ जाइए। वाह, Congratulations, आप दोनों सेफ हैं। This is the gold standard for aloo now, not in India, in Italy. सही बात है। मुझे तो खुशी इस बात की हो रही कि मैंने वो यास्मीन की बात को प्रूव कर दिया, जो आग उसने आज मेरे अंदर लगाई ना, वो अच्छे से निखर के आई है। महफूज यास्मीन, आ जाइए। चलिए क्विकली एलिमेंट बाय एलिमेंट चलते हैं। ये है आपका आलू का कुनाफा। जी शेफ। सॉस? सॉस है पैशन फ्रूट का। ओके। और ये मैश? मैश जो है पिस्ताशो आलू का क्रीम है, और ये आलू और नटमेग फ्लेवर का एक मूज है। डिश का नाम क्या रखा है आपने? अल बटाटा कुनाफा। अल बटाटा? अल बटाटा कुनाफा। और शेफ उसमें आलू के क्रिस्प भी हैं। ये जो आलू आपने डाले श्रेड्स इसके, ये इसको पकाकर ऊपर डाले थे या इसके ऊपर डालकर पकाए थे? शेफ, मैंने कुछ हिस्से तक उसको ब्राउन करके फ्राई किया था। अच्छा। फिर देन उसके बाद टोटली जो ब्राउन है वो बेक करने पे आया है उसको। तो फिलिंग इसमें चीज की है और पर्पल पोटैटोस की भी है। जो डेजर्ट आपने बनाया ना, एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट का। इट्स ब्रिलियंट। और जिस तरीके से बारीकी से आपने आलू को कद्दूकस करके उसके ऊपर डाला है, क्रंची रखा है, बहुत अच्छा है। अंततः ये एक डेजर्ट है, और जब आप इस पे वो चाशनी चम्मच से डाल भी रहे थे तो मुझे लगा था कि ये कम है, कहीं पर आ रहा है मीठा, कहीं पर आलू बिल्कुल फीका पड़ा हुआ। और अगर आप डेजर्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर मीठे का स्तर एक डिसेंट लेवल पे होना चाहिए। जी ये काफी कम है। एक्चुअली क्या हुआ है ना यास्मीन, आपने जो आलू फ्राई किया है ना, जी शेफ,
वो आलू तेल पी गया है। हाँ, तो 3 जगह पे ये डिश फेल हो रही है। एक तो आलू की फ्राइंग, दूसरा साथ में एक सलाद या एक ब्रेकर चाहिए वो, और तीसरा अगर अगर का इस्तेमाल सॉस के अंदर। थैंक यू। अजिंक्य विक्रम, प्लीज अपनी डिश लेके आए। ओ तेरी। शेफ, आज हमारे डिश का नाम है पॉम दे फॉर्म्स। फ्रेंच में पॉम मतलब पोटैटो, उसके अलग अलग फॉर्म्स एंड टेक्सचर्स के साथ हमने बनाया। सो उसमें मेजरली सारे एलिमेंट्स में पोटैटोज यूज़ हुआ है। जो शेफ विकास के हाथ में वो पोटैटो एंड पार्मेजान का क्रिस्प है। एक पोटैटो क्रोसॉ बनाया है जो हमने कॉन्फी किया है। उसके साथ में पॉम डुशे है जो पर्पल पोटैटोज के साथ बनाया है। उसके साथ में हमने जो फोम डाला है साइफन से, दैट इज़ वधवान मसाला एंड पोटैटो का एस्प्यूमा। वधवान मसाला बेसिकली फ्रेंच मसाला है जो इंडिया में ट्रैवल भी हुआ है, पौंडीचेरी में बहुत यूज़ करते हैं। एक्चुअली फ्रांस में ज़्यादा बिका जाता है वो। तो एक वो चीज़ हमको डालना था ताकि इंडियननेस रहे डिश में। एंड उसके साथ में फिश बनाई है जिसको बेसिक गार्लिक से हमने बेस्ड किया है। तो आपने 5 तरीके के पोटैटो के फॉर्म्स इस प्लेट पे डाले और फिर अचानक से एक फिश आ गई, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत कार्ब हेवी एंड फैट हेवी हो रहा था, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एंड उसी को बैलेंस करने के लिए हमने फिश डाला ताकि सब कुछ कॉम्प्लीमेंट हो उसके साथ। तो अगर आप एक सैलेड देते, यूजुअली सैलेड क्या करती है, पैलेट को क्लीन करती है, तो एक से दूसरे पोटैटो की तरफ जैसे हम टेस्ट करते हुए बढ़ते, सैलेड बेटर होती। ओके। अगर मैं लुक की बात करूं, मेरे लिए बहुत ही स्कैटर्ड डिश है। ये कहीं ना कहीं पे जुड़ नहीं पाई। आई अंडरस्टैंड आपने इसको प्रॉपरली पाइप करने की कोशिश की है, बट आपको लगता है ये कुक्ड है कि ओवरकुक्ड? सिर्फ वो बाहर से कलर आ गया था तब बराबर निकाला, और इसमें बहुत ज़्यादा फैट है। कॉफ़ी पोटैटो अपने आप में एक क्लासिक है, लेकिन पोटैटो जब हम कॉफ़ी करते हैं तो सिर्फ ऑयल एज अ मीडियम ऑफ कॉफ़ी इज़ नॉट ग्रेट। क्लासिकली पोटैटो डक फैट में कॉफ़ी हो जाता है, जो हेसन ब्लूमेंथाल की बात कर रहे थे हम लोग। ऑयली ऑयल है, राइट? तो कभी भी कॉफ़ी करें और कुछ नहीं मिल रहा तो क्लैरिफाइड बटर में कॉफ़ी कर लें, टेस्ट आएगा। टेस्ट आएगा। आलू और बटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो क्रोसॉ में तेल में कॉफ़ी करना वॉज नॉट अ ग्रेट आइडिया। दूसरे पोटैटो, उसकी जूसीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ड्राई हो गया है। ऊपर से कलर देने के चक्कर में अंदर से वो हॉलो हो गया है। हॉलो नहीं होता डूशे पोटैटो, एकदम मुंह में मैश पोटैटो फटता है जब आप डूशे पोटैटो खाते हैं। और तीसरी चीज जो आपने फोम बनाया, आई लव इट। आई लव द थॉट के इसको पौंडीचेरी लेके चलते हैं, क्योंकि फ्रांस और इंडिया को अगर जोड़ना है तो पौंडीचेरी इज द परफेक्ट कनेक्शन। और आपने वाडवान का भी जो थॉट डाला है उसके अंदर, वो बहुत अच्छा है। आपने उसको समझाया टेक्निक्स में 20 के 19। ओके, थैंक यू। अंजू मंजू जी आइए, बताइए क्या बनाया है? हमारे डिश का नाम है कोरियन हार्ट। कोरियन हार्ट। क्या बात। तो हमने ये एक पर्पल पोटैटो यूज़ किया है जी। और पोटैटो स्टार्च भी इसमें यूज़ किया है। हाँ। और साथ में थोड़ा सा जो वाइट पोटैटो था, हमने सब आलू को उबाला था, तो जो हमें स्टार्ची लग रहा था उसका वाइट पोटैटो को भी यूज़ करके हमने नूडल्स बनाया है। तो व्हाइट एंड पर्पल पोटैटो और पोटैटो स्टार्च। जी। तो आपकी डिश की हाईलाइट है वो ये है कि आपने आलू से नूडल्स बनाए कोरियन स्टाइल। जी। नूडल्स हाईलाइट है, जी। बाकी साइड में चिकन है और मशरूम है और सैलेड है और हाफ बॉइल्ड एग है। एग भी है, सॉय के अंदर उसको मैरिनेट करा हुआ, जी। राइट? आपने बनाने की कोशिश की है आलू के नूडल्स। जी। कोशिश नहीं, सफल कोशिश। बन गए नूडल। कमाल है। बाकी सारे एलिमेंट्स को सपोर्ट करें। इट्स लाइक अ गुड मूवी, जब एक कैरेक्टर है जो कहानी बता रहा है और बाकी सब छोटे छोटे कैरेक्टर्स उस कहानी को सपोर्ट करके एलिवेट कर रहे हैं। अंडा तक भाषा बोल रहा है आलू की। दुनिया की हर एक क्यूजीन में ना कुछ होते हैं स्टेपल्स, जैसे हिंदुस्तान में चावल या रोटी जिसके सहारे खाना खाया जाता है।
अगर रोटी या चावल खराब हो या इतने टेस्टी ना हो तो सब्जी या दाल या शाक जितनी भी अच्छी बनी हो वो टेस्ट नहीं आता। वैसे ही आप देखेंगे चाइना या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नूडल्स उन कंट्रीज की लाइफलाइन है। तो नूडल्स का टेस्ट यहाँ नहीं, हमेशा यहाँ होना चाहिए। आज जो नूडल्स आपने बनाए हैं वो वाकई में अपने आप में एक महारत है। थैंक यू शेफ। In Korean, 오나이도 수고하세요. 오나이도 수고하세요. ओनाइडू सोगुहेस्यो, यानी कोरियन में बहुत अच्छा काम किया है बहनों ने। आई थिंक आपने ये जंग पता है कहाँ जीती? आपने ये जंग जीती अपने पैंट्री पिकअप में। जब आपने ये डिसाइड किया कि मेरी सपोर्टिंग कास्ट क्या होगी, लेकिन उसको कोरियन टेस्ट की फ्लाइट पे बैठाना आसान नहीं था, बिकॉज कोरियन टेस्ट में हर चीज में मीठीनेस, उमामी और मल्टीपल लेयरिंग होती है। वो आपने कैसे अचीव किया ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन वेल डन। बहुत अच्छा लगा हमें। कमाल कर दिया अंजुमन। एक काम करें, आप वापस ना जाएं, आप भी एप्रन उतारें और बैठ जाएं। कमाल है जी अंजू मंजू जी के लिए। आज की ये आलू की फिल्म शुरू हुई थी 5 मेन कैरेक्टर्स के साथ, 5 जोड़ियों के साथ। उसमें से बची हैं 3 जोड़ियां। अब ये जानने का वक्त है कि कौन सी 2 जोड़ियां मास्टर शेफ में आगे सेमीफिनाले में जा रही हैं। टाइम फॉर रिजल्ट्स। अब बात करते हैं उस एक जोड़ी की जो सेफ है। और आप तीनों में से जो पहली सेफ जोड़ी है वो है अजिंक्य विक्रम आपकी। Congratulations. Welcome to the semi-final. Ajinkya Vikram, this should be a wake-up call for you. 100%. अब आप ही दोनों में से कोई एक जोड़ी है जो आज वापस घर जाएगी और कोई एक जोड़ी यहां इनको ज्वाइन करेगी सेमीफिनाले के अंदर। सिमरन, हिमांशी, आपकी डिश में जो कमी थी वो थी पोटैटो बास्केट। प्रेजेंटेशन बहुत वीक, जो काम किया उसके अंदर वो थी कुछ सॉसेस। महफूज और यास्मिन, आपके डेजर्ट में जो कम था वो था मीठा। पैशन फ्रूट का जो अगर अगर जेल, नॉट इम्प्रेस्ड। क्लियरली आप दोनों की बनाई हुई डिशेस बहुत बहुत वीक थी। आज जिसका सपना यहीं पर पूरा होता है वो जोड़ी है महफूज और यास्मिन आपके। हिमांशी और सिमरन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हैं हमारी आखिरी जोड़ी जो सेमीफिनाले में जा रही है। आप दोनों का खाना आपकी तरह ऑनेस्ट रहा है क्योंकि आपने रिप्रेजेंट करे हैं और परिचय हमारा कराया है कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट से जो अब तक बिल्कुल छुपे हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर। हमारा जो ट्राइबल खाने का जो रिप्रेजेंटेशन है मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इस लेवल का नहीं देखा। Congratulations. भैया लच्छा बहुत ही अच्छा है। वो स्पॉट आपका है। थैंक यू सर। ये चम्मच जो है आपके लिए उठ चुका है। क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन, मजा आ गया। यास्मीन, महफूज, ये है असली मास्टर शेफ वाली डिश। वेलकम टू मास्टर शेफ इंडिया एंड वेलकम टू मुंबई। दुनिया का फ्लेवर इंडिया में लाने वाले पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ विकी रत्नानी। The best ones are going to land on my menu with your permission, of course.
पूरे इंडिया से मुंबई लोग सपने लेके आते हैं। और जो शहर अपना सपना सच करने वाला है ना, आज हर प्लेट में उसी शहर को सेलिब्रेट करने का। आज मुंबई इंस्पायर्ड हमको 4 कोर्स मील बनाना है। Mind beep blowing. Wow, this is too good. लगभग 5000 साल पहले महाभारत में चौसर का एक खेल खेला गया था, जिसने दुनिया का इतिहास और भविष्य दोनों बदल के रख दिए। मास्टर शेफ के आखिरी ब्लैक एप्रन चैलेंज में एक ऐसा ही खेल खेला जाएगा।